माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नागर स्टाइल टेम्पल्स, उनका उदय और उनका विकास। नागर शैली के मंदिरों का उद्भव मुख्य रूप से उत्तर भारत में 5वीं शताब्दी ईस्वी यानी गुप्त काल के दौरान हुआ था। इतिहासकारों का मानना है कि नागर शब्द की उत्पत्ति नगर से हुई है, क्योंकि इस शैली का विकास सर्वप्रथम नगरों में हुआ था। नागर शैली किसी एक समय की उपज नहीं है, अपितु यह सदियों के विकास का परिणाम है, जो कि हम इसकी आर्किटेक्चर स्टाइल से भी देख सकते हैं। आइए अब हम इसके आर्किटेक्चर को के जरिए नागर स्टाइल टेम्पल्स के बारे में समझेंगे। सर्वप्रथम जब हम नागर टेम्पल्स की बात करते हैं, नागर स्टाइल टेम्पल्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इनका विकास आखिर कैसे हुआ, क्या आधारशिला रही थी, कौन से प्रारंभिक मंदिर रहे थे जहाँ से इनकी शुरुआत हुई। तो इसमें सर्वप्रथम शैली जो पहले विकास हुआ, जिन मंदिरों को उनको यान या चौरण बोला जाता था। इन मंदिरों की विशेषता थी फ्लैट छत वाले मंदिर होते थे। इनके बाद सिंपल मंदिर होते थे जिनमें एक गर्भगृह होता था। ये इनका शुरुआती दौर था। इसके बाद दूसरे चरण में यान और चौरण यानी एक गर्भगृह होता था। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ का विकास हुआ। प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया ताकि ये जो इसके डेवलपमेंट को दिखाता है द्वितीय चरण को। इसी द्वितीय चरण की डेवलपमेंट में हम फर्दर जो डेवलपमेंट देखते हैं, तो इसी प्रदक्षिणा पथ को, जो अभी तक खुला प्रदक्षिणा पथ होता था, आगे चल के जो मंदिर बने उनमें प्रदक्षिणा पथ और गर्भगृह को एक ही चार दीवारी के अंदर बनाया जाने लगा। तीसरे चरण में हम देखते हैं नागर स्टाइल टेम्पल्स में यान और प्रदक्षिणा पथ यानी जो सपाट छत वाला मंदिर होता था, सपाट छत के ऊपर एक गुंबद का यानी शिखर का निर्माण किया गया। जब इस शिखर का निर्माण किया गया तो इसने पूर्ण रूप से एक मंदिर का स्वरूप धारण किया, जिसको नागर शैली मंदिर के रूप से जाना जाता था। गुप्त काल के जो पहले चरण के मंदिर हैं, उन मंदिरों की विशेषता सपाट छत वाले मंदिर अर्थात फ्लैट रूफ टेम्पल्स हैं, जिनमें हम सर्वप्रथम प्राचीन जो सब अर्लीस्ट टेम्पल है गुप्त काल का, उसमें गिना जाता है, उसमें काउंट होता है सांची टेम्पल नंबर 17, सांची मंदिर संख्या 17। सांची जो कि मध्य प्रदेश से की राजधानी भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम देख सकते हैं ये एक सिंपल गर्भगृह वाला मंदिर है, जिसकी सपाट छत है और इसके आगे पिलर्स बने हुए हैं। इट इज आल्सो ओल्डेस्ट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल इन इंडिया। इसके बाद हम देखते हैं टिगवा टेम्पल, यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर में टिगवा नामक जगह पर टेम्पल बना हुआ है, जिसको टिगवा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसको कंकाली देवी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण 400 से 425 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसमें भी हम देखते हैं सपाट छत है, आगे मोनोलिथिक पिलर्स बने हुए हैं। यह डेडिकेटेड है विष्णु को। उदयगिरी केव नंबर 1, उदयगिरी जो मध्य प्रदेश में ही है, सांची से कुछ दूरी पर। इसमें गुफा नंबर 1 में हमें इसी प्रकार का एक सिंपल मंदिर, गर्भगृह वाला सपाट छत का मंदिर देखने को मिलता है। इस मंदिर को सूरज गुप्ता या सन गॉड केव के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। मंदिर निर्माण के दूसरे चरण में हमें चारों तरफ से ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ वाले मंदिर मिलते हैं, जहाँ पहले प्रारंभिक चरण में हमने देखा था कि जो मंदिर थे वो सिंपल गर्भगृह वाले मंदिर थे, बिना प्रदक्षिणा पथ के थे। लेकिन द्वितीय चरण में जब इसके डेवलपमेंट का दूसरा चरण होता है, तो उस चरण में हमें गर्भगृह के साथ प्रदक्षिणा पथ वाले मंदिर मिलते हैं। गुप्त काल के द्वितीय चरण में गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ का निर्माण होना शुरू हो गया था, जिसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश में निर्मित नथला कोठार का पार्वती मंदिर। इट इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए रूफ प्रदक्षिणा पथ। द एंट्रेंस beautifully decorated with the figures of the river goddesses गंगा एंड यमुना एज वेल एज द्वारपाल। एंड ये मंदिर है, यह डेडिकेटेड है शिवा के लिए। दूसरे टेम्पल के रूप में हम देख सकते हैं भूमरा का शिव मंदिर। इसमें भी सेम गर्भगृह प्रदक्षिणा पथ एक ही छत के अंदर बने हुए हैं। द टेम्पल हाउस ए फेमस 6 फीट हाई शिवलिंगा विद ए सिंगल फेस। मंदिर निर्माण के तीसरे चरण में प्रदक्षिणा पथ और गर्भगृह के ऊपर शिखर का निर्माण होना शुरू हो गया था, जिसके रूप में हम देख सकते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसमें हम शिखर को देख सकते हैं कि मंदिर के ऊपर, गर्भगृह के ऊपर किस प्रकार से शिखर बना हुआ है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। दूसरे रूप में हम देख सकते हैं भीतर गांव का शिव मंदिर, जिसमें भी ये ईंटों से निर्मित मंदिर है और गर्भगृह के ऊपर शिखर का निर्माण देख सकते हैं।
7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य उत्तर भारत के विभिन्न राजवंशों जैसे प्रतिहार, सोलंकी, चंदेल और परमार ने इस शैली को संरक्षण दिया, जिससे यह शैली अपने पूर्ण भव्य स्वरूप में विकसित हुई। इस शैली की सबसे प्रमुख पहचान गर्भगृह के ऊपर उठती हुई मीनारनुमा संरचना है, जो पर्वत के समान दिखती है। पंचायतन शैली, इसमें एक मुख्य मंदिर के चारों कोने पर 4 सहायक मंदिर होते हैं, जैसे कि हम इसमें भी देख सकते हैं मुख्य मंदिर है, जिसके चारों कोनों पर हम 4 सहायक मंदिर देख सकते हैं। इसी के बाद हम नागर स्टाइल का जब पूर्ण रूप से विकास हो जाता है 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य, इस समय में ये भव्य मंदिरों का निर्माण होता है, जैसे हम देख सकते हैं कन्हैया महादेव का मंदिर। इसलिए जब हम आर्किटेक्चर स्टाइल को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं सबसे ऊपर कलश होता है, ये कलश है। ये उल्टे कमल के समान होते हैं, जो इसको आमलक बोला जाता है। आमलक के नीचे तवंग बने होते हैं, तवंग के नीचे अनुश्रवण और कर्णश्रवण, छोटे जो स्थापत्य हमें देखने को मिल रही है, उन्हें कर्णश्रवण के नाम से जाना जाता है। इसमें बीच में सबसे बीच में गर्भगृह होता है, गर्भगृह से आगे अंतराल होता है, अंतराल से आगे मंडप और फिर अर्धमंडप होते हैं। आर्किटेक्चर स्टाइल में हम देखें तो इनका जो बेस है, ये उठा हुआ चबूतरा है, इसको जगती बोला जाता था। इसके अलावा ये आकार में वर्गाकार होते हैं, स्क्वायर शेप के हैं और चतुष्कोणीय हैं, और जो शिखर हैं इनको देउल भी बोला जाता है।